एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मोदी जी की लोकप्रियता, 14 साल मुख्यमंत्री, 8.5 साल प्रधानमंत्री, जो उन्होंने देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद है। और दूसरा, गुजरात के लोग समझते हैं कि ऐसे फ्री स्टाइल लीडर्स के साथ चलना ठीक नहीं रहेगा। आपका मतलब है मुफ्त की जो रेडियो का जिक्र हो रहा है। अब मैंने जो कहना था कह दिया। गुजरात को स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व चाहिए, विश्वास चाहिए और ईमानदारी से काम चाहिए। वो भाजपा ही करेगी। तो विश्वास मतलब आप किसको कह रहे हैं? नेतृत्व पर विश्वास, भाजपा पर विश्वास, विचारधारा पर विश्वास। सोमनाथ को कौन संभालेगा? अंबा देवी को कौन संभालेगा? किसानों को कौन संभालेगा? नौजवानों को कौन संभालेगा? ये और गुजरात के लोगों ने कहा कि ये बीजेपी के साथ ही होगा, इसीलिए ऐतिहासिक जीत होती है। हिमाचल में लेकिन क्यों रिवाज बदल गया? ये बार बार कहा जा रहा था कि रिवाज नहीं बदलेगा, राज हमारा ही रहेगा। अभी जरा आप रुक जाइए। मैंने आते आपसे बातचीत पर मैं देखा है बहुत जगह 125, 150, 200 से लीड ऊपर नीचे हो रहा है। तो अंतिम वोट आने दीजिए, फिर बात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का असर तो नहीं दिख गया हिमाचल में? वहां तो गए नहीं थे, प्रचार नहीं किया, उसके बाद भी देखिए, और बीजेपी ने लगातार मेहनत करी। तो वहां तो वो गए नहीं थे। कमाल है, गुजरात में तो एक दिन के लिए आए भी थे। ऐसा नहीं है, इसलिए हिमाचल पर अंतिम प्रतीक्षा करिए फाइनल रिजल्ट की। लेकिन आज का रिजल्ट है गुजरात का ऐतिहासिक, अविस्मरणीय, और ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ऊंचाई है। अभिनंदन, और हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना रविशंकर प्रसाद जी को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो वाकई ऐतिहासिक हैं। और तो आपने सुना, प्रियंका बात कर रही थी रविशंकर प्रसाद से, और गुजरात का एक पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका प्रचार और उनका जो जुड़ाव है गुजरात के लोगों के साथ, उसको देते हुए। एक बार स्टूडियो में वापस आते हैं। रतन शारदा जी, मैंने जो बात अभी मैं विजय रूपानी जी से भी पूछ रही थी, बीजेपी का जो वोट शेयर है गुजरात में वो तकरीबन 53% है। अब ये जो बात बार बार कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काट दिए, इसलिए उनके नंबर ये 20 तक आ गए, जो कि इनकी टैली गिरी है, ये किस तरह से धड़ाम होता है इससे? ये देखिए, मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ना ही अपने आप में फिनोमिनल है। मतलब ये चमत्कार है कि 27 साल बाद भी किसी पार्टी का वोट शेयर बढ़े, और वो जो बढ़ा है वो मोदी जी के कारण बढ़ा है, वहाँ के काम के कारण बढ़ा है। और जहाँ तक आप और इसका सवाल है कांग्रेस का, तो सीधा सवाल कि कांग्रेस अपना क्षेत्र छोड़ रही है। अभी जो बीजेपी को वोट देना ही नहीं चाहता, किसको देगा? मनस्वी आपके बगल में बैठे हैं। मनस्वी, तो बाय डिफॉल्ट वोट आया है, आपने मेहनत की है, उसको बाय डिफॉल्ट वोट भी आया। लेकिन ये केवल कांग्रेस ने मैदान खाली किया इसके लिए, वरना शायद टफ होता कि गुजरात भूलिए मत, कांग्रेस पिछले इलेक्शन में 40% प्लस में आई थी, 77 सीट्स जीती थी, और वो जो उन्होंने मैदान छोड़ा है उसका बिल्कुल मनस्वी, यही बात जो रतन शारदा जी कह रहे हैं, मैदान छोड़ दिया। 77 से 20 का आप लोगों के बीच डिफरेंस रह गया था, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। 77 पे वो, 99 पे बीजेपी, और वहां से आप 20 पर आ गए नीचे। वो एक आपके पास मौका था यहाँ पर सत्ता हासिल करने का, आपने जाने दिया, कोई काम नहीं किया उसको। सुचारिता जी, ये रतन जी जो बोल रहे हैं, आपका एनालिसिस है, सबका एनालिसिस आज पूरे देश में यही